वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम गाइस। आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड की इनिशियल सेटिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इनिशियल सेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इनिशियल सेटिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो यूनिट सेट हो रखी होती है वो होती है इंचेस में, और जो टेक्स्ट की हाइट सेट हो रखी होती है वो होती है 0.00। यानी कि अगर आप स्टार्ट करते ही कुछ भी चीज़ ड्रॉ करना शुरू कर दोगे, सपोज़ मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, तो होगा क्या कि ये जो डायमेंशन है ये इंचेस में आ जाएंगे और आप जो भी चीज़ बनाओगे वो गलत हो जाएगा, और जब आप उसे प्रिंट आउट निकालोगे A4 साइज़ पेजेस पर तो वो आएगा ही नहीं और सारी डायमेंशन आपकी गलत हो जाएंगी। इसके अलावा जो आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो वो आपको लिखा तो दिखेगा, लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालोगे उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि टेक्स्ट की हाइट कितनी होगी 0, तो वो इनविजिबल हो जाएगा। एक्चुअल में वो लिखा हुआ है बट टेक्स्ट हाइट 0 होने की वजह से वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हमें इनिशियल सेटिंग्स करनी पड़ती है ताकि हम जो यूज़र इंटरफेस है ऑटोकैड का उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनिशियल सेटिंग्स करने के लिए हमें करना क्या होता है कि सारी की सारी सेटिंग्स हो, जो इनिशियल सेटिंग्स के जो टैब हैं जहाँ जाकर आपको सेटिंग्स करनी है उन सबको मैंने 5 स्टेप में कंक्लूड कर दिया है। यानी आपको सिर्फ वो 5 स्टेप याद रखने हैं और आप पूरी इनिशियल सेटिंग्स अपने आप से कर लेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसा कि आपने देखा कि मैंने वो स्क्रीन आपको शेयर कर दी है जिसमें वो पांचों के पांचों स्टेप लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ वो स्टेप फॉलो करने हैं और आप इजीली जो सेटिंग्स है वो कर पाएंगे। जो पहला स्टेप है वो है हमारा UN एंटर, यानी आपको U लिखना है, N लिखना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके सामने टैब खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आप यूनिट की सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है इस टैब में, पहला प्रिसीजन का मतलब होता है आप डेसिमल के कितने प्लेसेस तक वैल्यू को फीड करेंगे। यानी कि जब आप कोई वैल्यू देंगे, सपोज आपको 12 mm की लाइन ड्रॉ करनी है या 12.57 mm की लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको 12.57 ही 2 ही ऑप्शन आएंगे। ओके, तो आप यहाँ जाकर उसको सेट कर सकते। तो आपको क्या करना है, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेनी है, तो यहाँ 2 सेट कर देंगे। इसके बाद आता है यूनिट्स। जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पर इंचेस है, लेकिन आप काम करते हैं mm में। जो इंडिया में जो नॉर्मली डायमेंशन यूज़ करते हैं वो mm करते हैं। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप सारी डायमेंशन mm में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप mm सेट कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ओके पे प्रेस करेंगे तो ये आपकी इनिशियल सेटिंग्स हो गई यूनिट के लिए। इससे अगला जो सेटिंग था वो है हमारा डी एंटर प्रेस करेंगे या विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी जहाँ पर लिखा हुआ है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। यानी यहाँ पर आप जिस तरीके से ये डायमेंशन को दिखा रखा है इसकी सेटिंग्स आप करते हैं। ये किस तरीके से डायमेंशन का कलर क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन लाइन का एरो का कलर क्या होना चाहिए, आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इनिशियल सेटिंग्स, ठीक। तो ये जो डायमेंशन की जो डायमेंशन दिखा रखी है यहाँ पर, इन सब की सेटिंग्स के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वाले टैब में आ जाते हैं जो कि है लाइन। ठीक है, लाइन के अंदर हमारी 2 तरीके की लाइन होती है। एक तो ये हमारी है एक्सटेंशन लाइन, ये वाली, और ये है हमारी डायमेंशन लाइन, जो कि ये वाली डायमेंशन लाइन होती है और ये वाली एक्सटेंशन लाइन होती है। इसका कलर हमारा वाइट है। आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाइट भी रख सकते हो, बट यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सियान कलर यूज़ करता हूँ अपने उसमें, अपनी पूरी डिज़ाइनिंग में, तो मैंने सियान कलर इसको यूज़ किया, और इसके अलावा जो एक्सटेंशन लाइन है इसका कलर भी मैंने यहाँ पर सियान सेट कर दिया। देखा आपने कि दोनों के कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। इससे अगले वाले टैब में हम जाएंगे, वो है हमारा सिंबल्स एंड एरो। तो जो हम एरो का साइज़ रखते हैं, यहाँ पर जो एरो साइज़ लिखा है वो एरो साइज़ होता है हमारा 3 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखेंगे आपकी सारी ड्राइंग आपकी थोड़ा हौच पौच हो गई। वो इसलिए क्योंकि जो एरो का साइज़ है वो बड़ा हो गया है और बाकी चीज़ें जो लिखी हुई हैं छोटी हो गई हैं। बट डोंट वरी, जैसे ही हम अगली सेटिंग्स करेंगे वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो हम जाते हैं अगले टैब में जो कि है टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट की सेटिंग के लिए है। तो टेक्स्ट का जो कलर है वो हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम टेक्स्ट की हाइट ही सेट कर लेते हैं। जैसे कि टेक्स्ट की हाइट यहाँ पर लिखी हुई है 0.18, जो कि एरो साइज से छोटी है, जिसकी वजह से ये ड्राइंग जो है, ये जो ड्राइंग है ये थोड़ा जिगजैग और थोड़ा हौच पौच हो गई है। तो हम जैसे ही टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे, टेक्स्ट की हाइट को ठीक करेंगे, जैसे कि जो टेक्स्ट की हाइट हम यूज़ करते हैं वो होती है 3.5, और एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि आप सारी की सारी सेटिंग्स ठीक हो गई अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हाइट।
ओके। और टेक्स्ट हाइट तो ठीक हो गई है। अब जो टेक्स्ट का कलर है वो कलर वाइट है, आप चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने जैसे इसको सियान सेलेक्ट कर दिया तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। बट इसके अलावा एक और सेटिंग है जो इसी के अंदर हमें करनी है, वो है ISO स्टैंडर्ड। यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको ISO स्टैंडर्ड, क्योंकि हम इंडिया में जो फॉलो करते हैं वो डायमेंशन को दिखाने के लिए ISO स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ISO स्टैंडर्ड होता क्या है, जैसे अभी जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है वो है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब सारी डायमेंशन आपको हॉरिजेंटल ही लिखी हुई दिख रही होंगी। ओके, सारी डायमेंशन हॉरिजेंटल, ये देखो ये देखो ये देखो, जो हॉरिजेंटल है वो हॉरिजेंटल दिख रहा है, जो वर्टिकल डायमेंशन है वो भी हॉरिजेंटली लिखी हुई है। बट ISO स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप ISO स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगी। ये हो गई हमारी टेक्स्ट की सेटिंग। ये टेक्स्ट की इसमें दो सेटिंग होती है, एक तो ये वाली डायमेंशन को दिखाने के लिए है, और एक टेक्स्ट की सेटिंग वो है जो आप कोई अलग से कोई टेक्स्ट टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम टाइप किया, वो सारी उसके अंदर आ जाएंगी। ओके, तो ये सारी की सारी टेक्स्ट की सेटिंग। अगला टैब है हमारा फिट का, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते। फिर उससे अगला टैब है हमारा प्राइमरी यूनिट्स का। यहाँ पर हमें जो सेट करना होता है वो है हमारा प्रिसीजन। यहाँ पर देखो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक है। तो यहाँ पर सेट करेंगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आ जाएगा। तो जैसे हम इसको 2 पे सिलेक्ट करेंगे तो ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट यूनिट, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। टॉलरेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद ओके पे प्रेस करेंगे और सेट करंट पे क्लिक करेंगे। याद रखना, जब कभी भी आपको सेट करंट लिखा हुआ दिखे तो सबसे पहले सेट करंट पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लोज या फिर अप्लाई पे क्लिक करना है, जो भी उसके आगे स्टेप आता है। ओके, तो क्लोज पे हमने क्लिक किया, सेकंड सेटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है हमारी ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए। तो आपको D प्रेस करना है, S प्रेस करना है और एंटर दबाना है, तो वो आपकी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के लिए है। ये होता है हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग। अब ड्राफ्टिंग सेटिंग होती क्या है, पहले मैं इनको अनटिक कर देता हूँ। आपको जो इसमें जाना है वो जाना है मिडिल वाले ऑप्शन में, जो कि है ऑब्जेक्ट स्नैप। जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इन सब को आपको सिलेक्ट करना है। तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। अगर मैं इन सबको अनटिक कर दूँ, फॉर एग्जांपल क्लियर ऑल कर दिया मैंने, ओके किया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ड्राफ्टिंग सेटिंग होती क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लाइन पे क्लिक किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके इस वाले एंड से एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं एक और लाइन पे क्लिक करूँगा और इसके एंड पॉइंट पे जाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मैं उसके एंड पॉइंट पर हूँ भी कि नहीं, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको जूम करूँगा तो ये दिखाएगा कि आप उसके एंड पॉइंट पर हो ही नहीं। लाइक दिस आप उसके एंड पॉइंट पर हो ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी आती है ड्राफ्टिंग सेटिंग में, जो कि सॉफ्टवेयर आपको खुद हेल्प करता है कि किस तरीके से आप उसके एंड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, DS प्रेस करना है और एंटर दबाना है और सिलेक्ट ऑल कर लेना है। यहाँ से सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है और ओके दबाना है। अब आप दोबारा से कोई लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके एंड पॉइंट पर जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि आप उसके एंड पॉइंट पर आ चुके हो, जैसे कि यहाँ पर अभी आइकन आ गया है। क्लियर। इसी तरीके से आप उसको मूव करेंगे और इसके मिड पर जाएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आप उसके मिड पॉइंट पर आ चुके हैं, जो कि लिखा हुआ भी आ जाएगा। आप वहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो ये होती है ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। जैसे ही आपने DS प्रेस किया और सेलेक्ट ऑल किया और उसके बाद ओके पे क्लिक किया तो आपकी ड्राफ्टिंग सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब आती है नेक्स्ट सेटिंग आपकी टेक्स्ट सेटिंग। टेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको एनोटेट में जाना है। जहाँ पर मेरा कर्सर है ये देखिएगा, होम इंसर्ट, इसके आगे लिखा हुआ है एनोटेट। आपको एनोटेट में जाना है। एनोटेट में जाने के बाद यहाँ पर एक डायगोनल एरो दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कॉमिक सेंस MS। तो कॉमिक सेंस MS के लिए मैंने C प्रेस किया, कॉमिक सेंस MS, यहाँ पर ये मुझे दिख गया कॉमिक सेंस MS। और रेगुलर ना हो करके ये बोल्ड रहता है, ये याद रखना, इसको बोल्ड रखना है। और टेक्स्ट हाइट हमारी होती है 3.5। देखो टेक्स्ट की हाइट अगर हम बिना इनिशियल सेटिंग करे कोई भी चीज़ टाइप करते तो वो ना लिखी जाती, जब आप लिखते तो वो
दिखती लिखते हुए आपको, लेकिन जब आप उसको एंटर करते तो वो अपने आप गायब हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट हो रखी है, इसलिए इनिशियल सेटिंग्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट की हाइट लिखेंगे 3.5, जो कि हम नॉर्मली लेते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। इसके बाद आप सेट करंट पे क्लिक करोगे। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस सेटिंग में आपको बताया था, कहीं भी आपको सेट करंट दिखे तो आप सेट करंट पे क्लिक करोगे और यस पर देन क्लोज करोगे। दूसरी सेटिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपकी लास्ट सेटिंग बचती है नंबर 5 वाली, वो है लेयर। लेयर क्या चीज़ होती है? लेयर होती हैं आपकी जो भी चीज़ आप ड्रॉ करते हो अलग अलग डिफरेंट कलर्स से, डिफरेंट लाइन थिकनेस से, वो आपकी लेयर्स कहलाती है। लेयर्स हेल्प क्या करती हैं? लेयर्स आपके ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प करती हैं। नॉर्मली जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उसमें हम बहुत अलग अलग तरीके की लेयर्स यूज़ करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इनिशियल में यूज़ होने वाली लेयर्स हैं वो 2 हैं, जो कि है फर्स्ट है हमारी प्रोजेक्शन लाइन और दूसरी है हमारी ऑब्जेक्ट लाइन। प्रोजेक्शन लाइन की थिकनेस थोड़ी कम होती है और ऑब्जेक्ट लाइन की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो थोड़ी डार्क होगी और जो प्रोजेक्शन लाइन है वो थोड़ी सी लाइट कलर में होगी। क्लियर? तो लेयर सेटिंग्स करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें टाइप करना होगा LAYER लेयर और एंटर प्रेस करना होगा, तो विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगी जिसमें आप लेयर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, यानी लेयर्स को ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। न्यू लेयर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर जो पहला आइकन है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेयर ऐड हो जाएगी। इसमें आप अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी आपको लेयर का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं पहली जो लेयर बना रहा हूँ वो प्रोजेक्शन लाइन के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्शन। नेम मैंने इसको दिया प्रोजेक्शन। ये तीनों सेटिंग्स आपको छेड़नी नहीं है, इनको छूना भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। जैसे कि जो लॉक बना हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी चीज़ आप इस लेयर से ड्रॉ करोगे वो डिलीट नहीं हो पाएगी, इरेज नहीं हो पाएगी, ट्रिम नहीं हो पाएगी। अगर आपको करनी है तो फिर इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। और जो कलर है, कलर यहाँ पर हमारा वाइट सेट हो रखा है, लेकिन जो प्रोजेक्शन लाइन का कलर है वो हमें थोड़ा सा लाइट रखना होता है। लाइट कलर के लिए हमें यहाँ पर सेट करना है सियान कलर, जैसे कि हमने पिछली सेटिंग्स में लिया है। तो 4 नंबर वाला जो देखो यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ आएगा, इंडेक्स कलर 4 वाला जो है ये वाला कलर, ये सियान कलर है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा सियान। ओके प्रेस करेंगे तो प्रोजेक्शन लाइन का कलर हो गया सियान। इसके अलावा लाइन वेट, यहाँ पर आपको लाइन वेट लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट हो रखी है वही लाइन वेट यहाँ पर सेट हो रखा है। अब लाइन वेट होता क्या है? जो अभी मैंने बोला लेयर अलग अलग थिकनेस की होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं, तो जो थिकनेस है उसको ऑटोकैड में लाइन वेट बोलते हैं। थिकनेस को, जो मोटाई है उसको हम, लाइन की जो मोटाई है उसको हम बोलते हैं लाइन वेट। यानी कि अगर हमें लाइन की थिकनेस को ठीक करना है तो हमें लाइन वेट में जाना होगा। तो लाइन वेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये सारी की सारी थिकनेस लिखी हुई आ जाएंगी। तो जो प्रोजेक्शन लाइन की थिकनेस है वो थोड़ी सी पतली होती है, उसको हम लेते हैं 0.15। ओके प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो गई, पहली लेयर जनरेट हो गई। इसके अलावा एक और लेयर बनाते हैं हम, फिर से न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यू लेयर के लिए, और यहाँ पर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। यानी अब जो लेयर हम बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जब भी हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा तो हम इस लेयर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कलर जो लेंगे वो सियान ना लेकर के कलर लेंगे हम वाइट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब ये वाइट कलर क्यों लिया? मैंने बोला था प्रोजेक्शन लाइन का कलर लाइट होगा। प्रोजेक्शन लाइन का कलर लाइट हमने सियान लिया और जो ऑब्जेक्ट है उसका वाइट लिया। वाइट क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा ये जो बैकग्राउंड है जिस पे हमें ड्रॉ करना है वो ब्लैक है। जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे तो चॉक की हेल्प से लिखते थे। क्यों? क्योंकि ब्लैक पर वाइट सबसे ज़्यादा दिखता है। इसी तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है ऑटोकैड का, इसलिए हमने वाइट कलर लिया। लेकिन जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये ब्लैक ही आएगा। प्रिंट आउट में जो हमने जो ड्रॉ किया है, जो वाइट कलर से ड्रॉ किया होगा, वो डार्क आएगा, यानी ब्लैक कलर में आएगा। तो उसकी आप टेंशन मत ले कि आपने वाइट लिया है तो प्रिंट आउट में वाइट ही आएगा। नहीं, जब आप उसको प्रिंट आउट निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको डार्क ड्रॉ करेगा और ब्लैक ड्रॉ करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं लाइन वेट की। देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने लाइन वेट कितना ले लिया है? 0.15, जो कि प्रोजेक्शन लाइन की थिकनेस है। बट जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो प्रोजेक्शन लाइन से थोड़ी सी मोटी होगी, वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है उसकी थिकनेस होती है 0.35। इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे
तो ये हमारा दोनों की दोनों लेयर हो गई सेट। अब हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारी लेयर्स की सेटिंग कंप्लीट, इनिशियल सेटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब होम पर जाएंगे। अब आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो आप डिफरेंट लेयर लेकर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार लाइन पे क्लिक करता हूँ, लाइन मैंने क्लिक की और मैं प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ये जो ए लिखा हुआ है ना बीचों बीच, बड़ा सा ए लिखा हुआ है, इसके साइड में एक पट्टी होगी यहाँ पर, ये वाली। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों लेयर यहाँ पर बनी हुई आ जाएंगी। ठीक है, तो आप प्रोजेक्शन पे क्लिक करेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे, तो जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो प्रोजेक्शन वाले कलर से ड्रॉ होगी और उसी थिकनेस की ड्रॉ होगी। क्लियर हो गया? यानी प्रोजेक्शन वाले कलर से ड्रॉ होगी और उसी थिकनेस की ड्रॉ होगी, लाइक दिस। क्लियर? बट अगर आप ऑब्जेक्ट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि वो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको फिर से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, तो ये हमारी वाइट कलर से आएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लाइन है। अब आप ये कहेंगे कि सर इनकी थिकनेस तो हमने अलग अलग दी थी, लेकिन ये तो सेम थिकनेस की दिख रही है। तो होता क्या है ऑटोकैड में, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन वेट यानी कि लाइन की थिकनेस हाइड हो रखी होती है, यानी कि डिस्प्ले नहीं होती। लेकिन अगर आप पूरा बना देते हो और प्रिंट आउट निकालोगे तो वो सेम वही आएगी जैसे कि आपने डिफाइन की थी, यानी कि प्रोजेक्शन लाइन पतली आएगी और ऑब्जेक्ट लाइन थोड़ी सी मोटी आएगी। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि सर जब मैं बना रहा हूँ तो मुझे दिखे भी, वो चीज़ मुझे दिखनी चाहिए कि हाँ जो मेरी प्रोजेक्शन लाइन है वो पतली है और जो मेरा ऑब्जेक्ट लाइन है वो थोड़ी सी मोटी है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, उसको ऑन करना होगा जो ऑप्शन ऑफ हो रखा है। ठीक है, तो हमें क्या शो करनी है यहाँ पर, लाइन की थिकनेस। लाइन की थिकनेस मतलब लाइन वेट, क्योंकि ऑटोकैड में उसको लाइन वेट बोलते हैं। तो आप क्या टाइप करेंगे, LINEW, यानी लाइन वेट टाइप करने के लिए आप सिर्फ LINEW ही लिखेंगे, आपके सामने पूरा लिखा हुआ आ जाएगा और आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखना है, ये देखो डिस्प्ले लाइन वेट की लिखा हुआ है, ये अनटिक हो रखा है। अब जैसे आप इस पर टिक पर क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो जो थिकनेस हमारी ऑब्जेक्ट लाइन की थी वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, लाइक दिस। देखा? यानी कि अभी हमारी प्रोजेक्शन लाइन पतली है और ये वाली लाइन मोटी हो चुकी है। तो ये थी हमारी इनिशियल सेटिंग्स किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, यानी कि जब आपने इनिशियल सेटिंग कर दी तो आप उसके बाद कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो भी आप चाहें। ठीक, वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो।